भारत के ऋषियों ने सत्य का सर्वोत्कृष्ट चिंतन किया है। सृष्टि से जो दिखता है यहाँ से लगाकर, जो इंद्रियों का विषय है इससे लगाकर, जो किसी का भी विषय नहीं है, न इंद्रियों का विषय है, न मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है, जो किसी का विषय नहीं है उस तक का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए भारत को हम अध्यात्म भूमि कहते हैं, ये ऋषियों की भूमि कहते हैं, क्योंकि ऋषियों ने उस सत्य को खोजा है। यदि किन्हीं ने संसार के पदार्थों की खोज की है तो भारत के ऋषियों ने सत्य का अनुसंधान किया है, आत्मा का अनुसंधान किया है। जब हम ये कहते हैं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, तब समझो हम इंद्रियां हैं, इसको कहेंगे। और जब हम कहेंगे हम बैठे हैं, मोटे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, चलते हैं, इसका मतलब हम देह हैं। तो हम देहात्मवादी, देह को मैं मानने वाले, आत्मा माने मैं, देहात्मवादी माने देह को मैं मानने वाले। इंद्रियात्मवादी, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सूंघता हूँ, चखता हूँ, इसका मतलब मैं इंद्रियां हूँ, अर्थात आत्मा इंद्रियां है। इंद्रियात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद। जब ये हमें लगता है हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, तब हम समझो मन है, मनसात्मवाद, मैं ही मन हूँ, मन ही मैं हूँ। और जब हमको लगता है हम जगते सोते हैं, या हमें लगता है हम ज्ञानी या अज्ञानी हैं, तब समझो हम अपने को बुद्धि मानते हैं। अब एक विषय है कि इंद्रियातीत क्या है, क्रम चलेगा। इंद्रियातीत, तो इंद्रियातीत तो मन भी है। इंद्रियों से मन मालूम नहीं पड़ता, मन से इंद्रियां मालूम पड़ती है। कम दिखता है, ज़्यादा दिखता है, कम सुनाई देने लगा है, ये पता तो इंद्रियों की ये न्यूनता दिखता, इंद्रियों की ये अच्छाई बुराई किसी को तो मालूम पड़ती है। तो यदि कम दिखता है तो दिखता कम है, लेकिन वो आँख को पता नहीं है, पता मन को है। इसलिए इंद्रियातीत तो मन भी है। और जब हम सुखी दुखी होते हैं तब भी तो किसी को मालूम पड़ता है। असल में दिखना न दिखना जैसे आँख को मालूम नहीं पड़ता, मन को मालूम पड़ता है। सुनना न सुनना कान को नहीं, वो मन को मालूम पड़ता है। ऐसे ही सुख दुख मन में सुख दुख है, किसी को और मालूम पड़ता है। और जगना सोना, जगने सोने वाले को नहीं मालूम पड़ता। जगना सोना, ज्ञान अज्ञान बुद्धि में है, पर मालूम किसी और को ही पड़ता है जो बुद्धि से भी ऊपर है। जैसे इंद्रियातीत है, मन से परे है, ऐसे बुद्धेर आत्मा महान परा, बुद्धि से भी परे है कोई, बुद्धि से ऊपर है कोई जो बुद्धि को जानता है। जैसे कोई कितना अच्छा नट हो, अपने कंधे पर नाच नहीं सकता, दूसरे के कंधे पर कोई
नाच सकता है, अपने कंधे पर कोई नाच नहीं सकता। ऐसे ही आंखें स्वयं अपने अंधेपन को, बहरेपन को नहीं जान सकती। अंधापन बहरापन होता है कई बार, उम्र के हिसाब से होता है। तो अंधे बहरे ये इंद्रियां हैं, इनमें गड़बड़ हुई है, होती है, लेकिन इन इंद्रियों का धर्म इंद्रियों को मालूम नहीं पड़ता, कोई और है जिसको इंद्रियां मालूम पड़ती है। ऐसे ही जिसको इंद्रियां मालूम पड़ती हैं वह भी कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी ध्यान नहीं है। तो उस मन के ध्यान के इधर उधर हो जाने को, मन इधर उधर हो गया लेकिन इधर उधर मन हुआ, मन को पता नहीं चलेगा, कोई और है जिसको मन का पता चलता है। और जग जाना, सो जाना, ये भी जगती बुद्धि है, सोती बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि में, अज्ञान बुद्धि में, लेकिन इसको भी कोई जानता है। बुद्धि से भी ऊपर, बुद्धि से भी, बुद्धे आत्मा महान परा, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से ऊपर साक्षी है। कई लोग जो हमें मालूम पड़ता है उसी को सत्य मानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो सत्य मालूम पड़ता है जिन इंद्रियों से, उनको भी लोग मानते हैं कि हाँ हैं, लेकिन आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, उसको अधिकतर लोग नहीं मानते, समझते ही नहीं है। उसके जानने की विधि यही है कि क्या जगना सोना है कि नहीं, किसी से भी पूछ लो। जगना सोना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है जगना सोना है ही नहीं। जैसे ये संसार है, सब मानते हैं क्योंकि हमें मालूम पड़ रहा है और वो इंद्रियों से मालूम पड़ता है। इसी तरह मेरे इंद्रियां हैं, हो सकता है एक आध इंद्री किसी की ना हो, किसी की आंख नहीं है, किसी के कान ठीक नहीं है, तो इंद्रियां हैं ये भी सब लोग मानते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो सब मालूम पड़ता है। मैंने तो कभी कभी यहाँ तक कहा है, बहुत छोटे बच्चे को इंद्रियां शब्द नहीं मालूम। इंद्रियां कितनी होती हैं छोटे बच्चे को नहीं मालूम, वो पढ़ा नहीं है, शब्द नहीं है, पर छोटा से छोटा बच्चा भी आंख से देखता है। छोटे बच्चे को आंख शब्द नहीं मालूम, कान शब्द नहीं मालूम, लेकिन उसे सुनाई देता है, उसे दिखाई देता है। इसलिए इंद्रियों का होना सबको स्पष्ट है, विषय का होना, इंद्रियों का होना। और इंद्रियां हैं तो मन नहीं है ऐसा भी नहीं, मन भी है। हम रूस जाते हैं तो रूस में चूंकि लेनिन के समय से ईश्वर परमात्मा इसकी चर्चा नहीं, हम लोग जाते हैं तो वहाँ योगा के नाम से, योगा और साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, क्योंकि मन तो चाहे कोई नास्तिक हो, बड़े बड़ों को मन परेशान किए है। मानो ना मानो, समस्या तो मन है। जितनी देर मन नहीं है कोई समस्या नहीं। इसलिए नास्तिक देश में भी, लेनिन के देश में भी, जहाँ ईश्वर, धर्म, अफीम कहा जाता है, वहाँ पर भी योगा, क्योंकि शरीर ठीक रखना, शरीर के ठीक रखने की जरूरत
तो नास्तिक को भी है। इसलिए योगा से शरीर और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, क्यों, मन भी समस्या है। तन बीमार होता है तो आदमी तो समझता ही है कि हम बहुत परेशान हैं, टांगें दुखती हैं, किसी का सिर दुखता है, पेट दुखता है, कुछ न कुछ परेशान। कई तो बुढ़ापे में तो शरीर ही फोड़ा जैसा होता है, टांगें, पीठ, सिर सब दुखता ही दुखता है। एक उम्र में तो फोड़ा एक जगह होता है, जब बहुत बुढ़ापा आ जाता है तो पूरा शरीर ही फोड़ा है, शरीर दुखता है। वो तो मोह बस मरा नहीं जाता, लेकिन लोग आशीर्वाद मांगने लगते हैं। हमको बहुत लोगों ने आशीर्वाद मांगा है, महाराज शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए। अब ये तो शरीर की पीड़ा है। कभी कभी शरीर पूरा स्वस्थ है। एक युवक है, उसने आत्महत्या कर ली। ये कोई आस्तिक का मामला नहीं है, ये तो नास्तिक का भी है। युवा है, स्वस्थ है, पैसा है, पर कोई मन में ऐसा दुख है, मन में ऐसी चोट है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके लिए मर जाना पसंद है। कई का शरीर कष्ट देता है तो भी सुसाइड करते हैं। एक महात्मा जालौन जिले में रेल की पटरी में कट गए, शरीर में इतना कष्ट था। एक महात्मा यहीं हरिद्वार में गंगा में डूब गए, जानकर तकलीफ थी शरीर में। तो शरीर की तकलीफ वाले सुसाइड करते हैं, ये तो बहुत समझ में आता है। दूसरे वो हैं कि शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है, शरीर पूरा स्वस्थ है, पैसे की कमी नहीं है, परिवार है, पर किसी न किसी से दुखी बहुत है और उस दुख से बचने का उसे उपाय नहीं दिख रहा, तो उसने भी सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया। मन दुखी हो तो भी आदमी आत्महत्या कर लेता है, शरीर के कारण, मन के कारण। एक बार एक संत को हरिद्वार में ही, हमारे एक बड़े गुरु भाई, अब शरीर नहीं है, स्वामी गुप्तानंद जी, उनका जन्म धार का, मध्य प्रदेश का था। तो उनको, उनके आश्रम में एक महात्मा ठहरे थे, उनके पेट में दर्द हुआ तो बार बार यही कहते थे, क्योंकि संत थे, कहने लगे मुझे मरने की परवाह नहीं है, पर ये कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बेहोश कर दो। ऐसे ही एक बार मैं माउंट आबू में था, वहाँ हार्ट अटैक हुआ मुझे। अब लेकर माउंट आबू से अहमदाबाद गए, 6 घंटे रास्ते में लगा और बड़ा दर्द, उल्टी हो, दर्द हो। तो रीतम्भरा ने फ़ोन किया, कोई डॉक्टर रास्ते में मिला और अहमदाबाद भी हॉस्पिटल सूचना हो गई। तो जब बीच में डॉक्टर मिला तो उससे मैंने यही कहा, मुझे बेहोश कर सकते हो? तो कहते थे नहीं। देखो, बेहोशी भी एक इलाज है। और डॉक्टर क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करना होता है तो बेहोश ही करते हैं। और इसीलिए नींद भी एक समस्या का समाधान है। पर ये तो मानसिक है, शारीरिक है, पर एक बौद्धिक भी है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, 2 कष्ट तो सबको ही हो ही रहे हैं। तीसरा एक कष्ट है बौद्धिक, बुद्धि के कारण। हमारी बुद्धि में अब जानवर जी रहा है, उसे मारने वाले से तो डर लगता है, मुझे नहीं मालूम कि वो मरने को भी डरता होगा क्या। लाठी लेके आए,
वो मारेगा, उससे कष्ट होता है, ये उसे अनुभव है। लेकिन मृत्यु होती है, शायद इसका उसे पता है कि नहीं पता, मैं इतना मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मनुष्य मरने से भी दुखी है। शायद जिससे जानवर दुखी नहीं है। इसलिए दुनिया में सबसे यदि दुखी कोई है तो जानवर नहीं, जानवर कष्ट में है। कई बार भूखा होता है, चारा नहीं है, कई बार प्यास होती है, समय पे पानी नहीं है, कई बार जंगली जानवर आजकल आनंद में है, पर जब गर्मी पड़ती है, कोई फसल नहीं होती, तो जो जंगली जानवर है उनके खाने का, तो ऐसे कष्ट जानवर को होते हैं। पर हम मर जाएंगे, मरने के बाद क्या होता है, ऐसी कोई समस्या जानवर को नहीं है। ये समस्या सिर्फ मनुष्य को है। और इसीलिए मनुष्य को ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए। जैसी जैसी बीमारी तैसी दवा। अब ये जो कोरोना हो गया ना, बुखार की दवा भारत के पास है, जुकाम की दवा भारत के पास है, पेट दर्द की दवा है, टीबी की दवा एक समय नहीं थी, अब है। मैंने सुना है जवाहरलाल की पत्नी को, कमला नेहरू को टीबी हो गई थी, और उस समय भारत के पास टीबी का इलाज नहीं था। अब टीबी का 100% इलाज है। ऐसे ही अभी कोरोना का इलाज नहीं है, अभी तैयारी की जा रही है। ये नया नया रोग हुआ है, इसकी दवा ही नहीं है। इसलिए दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, रिसर्च हो रही है, दवा बन जाएगी फिर ठीक है। तो अभी कोरोना की दवा नहीं है। यदि किसी जानवर को ये रोग हो जाएगा तो रोग होगा तो कष्ट होगा, पर मर जाऊंगा शायद इसका उसे ख्याल नहीं आएगा। अपन लोग सचमुच जब ये कोरोना हुआ, हम सीजई आए तो इतना डर, वहां का निर्माण रोकना पड़ा कि मजदूर आते हैं। यहाँ तक उपाय किया कि मजदूरों का जाना बंद कर दिया, वहीं रख लिया कि न जाएंगे बस्ती में, न किसी का संक्रमण होगा, यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे। तो एक आध कोई बीच में जो लोग काम करते थे उनके घर वाले भोजन लेके कहीं बाउंड्री तक आ गए, तो फिर काम बंद करना पड़ा। ज्योतिर्मानंद ने इतना जोर दिया तो काम बंद कर दिया बनाना, इतना डर लगता था। अब धीरे धीरे डर कम हो गया, जबकि बढ़ गया है। अब सवाल है कोरोना। इसकी दवा जब बन जाएगी, जैसे बुखार की बन गई, टीबी की बन गई, ऐसे कई रोग हैं जिसकी दवा बन गई, अब उसकी चिंता नहीं है, होगा तो दवा कर लेंगे। ऐसे ही जब तक दवा ना आ जाए, मोदी बार बार कहते हैं, जब तक ना आ जाए दवाई तब तक नहीं करो ढिलाई, नियम पालन करो। अब हमारे यहाँ भी यहीं पर कई नहीं करते। ये जो कैमरा मैन है ये बिल्कुल ही मुंह खोले फिरता रहता है, ये जैसे अमृत पी के आया है। क्योंकि कोरोना दिखाई नहीं पड़ता, कोरोना इनमें किसी का है पता ही नहीं, इसलिए चूंकि पता नहीं इसलिए सावधानी ज़्यादा। पता हो तो सिर्फ एक से बचें, अब पता नहीं है तो सबसे बचें। तो कह क्या रहे थे, बुद्धि के स्तर पर। अब बुद्धि के स्तर में जो भय है, मर जाएंगे, तो
ये आत्मज्ञान से जाएगा। इसकी दवा किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। मर जाऊंगा इस सोच की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी दवा और कहीं है ही नहीं। लोको वेद नानुपाऊ, न लोक में न वेद में कोई और। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनुपाऊ, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। इस मृत्यु का के पार जाने के लिए न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं, एक ही है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत, उस सत्य को जानना। कौन? जो सबसे अतीत है, जो ना तो इंद्रियों से मालूम पड़े, जो ना तो मन से मालूम पड़े, जो ना बुद्धि से मालूम पड़े, जो किसी से मालूम नहीं पड़ता, किसी का विषय है ही नहीं, कोई भी उसे जान नहीं सकता, किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। ये तो बार बार लोग सुनते, इंद्रियातीतम अवेतदिव, इंद्रियों से अतीत है। नहीं, वो मन से भी अतीत है, वो बुद्धि से भी अतीत है, बुद्धि का भी विषय नहीं है, बल्कि बुद्धि ही उसका विषय है। बुद्धि की अवस्थाएं, जग जाना, सो जाना, ज्ञान होना, ज्ञान न रहना, ये बुद्धि की वृत्ति की अवस्थाएं भी जिससे जानी जाती हैं। एन इदम सर्वम विजानाति, इदम सर्वम माने जगत, इदम सर्वम माने इंद्रियां, इदम सर्वम माने मन, इदम सर्वम माने बुद्धि। एन इदम सर्वम विजानाति, जो जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानोगे? वो तो एक ही है जो सबको जानता है। उसको कोई और है कोई जो उसको जाने? उसको आंखें जानेंगी क्या? इसलिए कहा न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु वहां नहीं जाएगी। आप भगवान को देखना चाहते हैं, यही तो गड़बड़ है। अब मान लो किसी के शरीर में दर्द है, तो उस दर्द को आप आंख से देख पाओगे क्या? बस उसको अनुभव हो रहा है। दर्द कहाँ हो रहा है वो बीमार बताएगा, और डॉक्टर उसके आधार पर, जो पढ़ा है उसके आधार पर इलाज करेगा। तो दर्द आदि का ज्ञान भी मन से होता है। परमात्मा दर्द की तरह नहीं मालूम पड़ता। परमात्मा शब्द, स्पर्श, गंध ऐसे नहीं मालूम पड़ता। परमात्मा मन की तरह भी मालूम नहीं पड़ता कि आज मन ठीक नहीं। ऐसे ही भगवान मालूम पड़ने लगे कि आज भगवान कैसे हैं, कल कैसे थे। जैसे तुम्हें अपना बच्चा पहले छोटा था, कैसा था, फिर धीरे धीरे शरारती हो गया, फिर खाने पीने लग गया, बदलता गया। ऐसे ही भगवान दिखता कि पहले बहुत छोटा था कि बड़ा था, पहले कम प्रकाश था, तेज प्रकाश हो गया। प्रकाश तो अभी करें पता चल जाएगा कि तेज हो गया, लाइट चली जाए तो अभी पता चलेगा प्रकाश गया। तो भगवान जाना जाए तो पता चले अब है, अब नहीं है। इतनी देर रहा भगवान, इतनी देर बाद चला गया। जैसे दुख आपको होता है, चला जाता है। नींद आई, अब चली गई। कोई कह रहा था नींद खुली, फिर नींद आई ही नहीं। ऐसे ही भगवान, यदि ऐसे कुछ होता तो लगता इतनी देर भगवान रहा, फिर भगवान चला गया। भगवान का पता लगाना, सत्य का अनुसंधान केवल भारत ने परमात्मा को अनुभव किया, और अनुभव में नहीं आता फिर भी अनुभव किया। इसीलिए एक शब्द है, शायद कबीर साहब का है, सतगुरु ने
अलख लखाया है। वो तो अलग है फिर भी लखाया है। अज्ञात है, जानने में नहीं आता फिर भी जनाया है। क्या है? जानने में नहीं आता फिर भी जनाया, अनुभव का विषय नहीं है फिर भी अनुभव कराया। देव गुरु का कमाल देखो। इसलिए ये कह रहा हूं, सतगुरु ने अलग लखाया है। जो जानने में नहीं आता उसे जनाया है। जो किसी का विषय नहीं, मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का जो विषय नहीं, उसको भी अपरोक्ष कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ये है गुरु का कमाल। और चेले का भी कमाल तभी है जब कह दे हाँ मुझे मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। और मिल कौन गया? जो पहले से ही मिला ही मिलाया था। तभी एक दिन हमने कहा था, अप्राप्त की प्राप्ति गुरु नहीं कराता। देखो कमाल। अप्राप्त, बचपन में जवानी अप्राप्त थी, फिर प्रकृति से प्राप्त हो गई। अप्राप्त थी, प्राप्त हो गई। जवानी प्राप्त है, चाहो चाहे न चाहो, फिर बुढ़ापा प्राप्त हो जाएगा। आज चाहें तब भी नहीं, वो टाइम पे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कल परसों ये भी स्पष्ट किया था कि देखो, जागृत जहाँ रहता है उसी जगह, उसी स्थान पर स्वप्न आता है, उसी स्थान पर सुषुप्ति आती है। वहाँ देशगत दूरी नहीं है। जागृत और सुषुप्ति की ऐसा नहीं कि जागृत तो यहाँ आएगा, सुषुप्ति वहाँ आती है। जहाँ जागृत अवस्था आती है उसी जगह सुषुप्ति, उसी जगह स्वप्न। जगह एक है लेकिन टाइम अलग अलग है, एक टाइम पे नहीं आते। तो कालगत दूरी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में कालगत दूरी है, समय का फर्क है। पर आएगा, जहाँ जागृत रहता है थोड़ी देर बाद वहीं स्वप्न आएगा। जहाँ स्वप्न रहता है वहीं नींद आएगी, और नींद जाएगी फिर वहीं जागृत आ जाएगा, एक ही जगह। तो जिस बुद्धि में जन्म का ख्याल आता है, जिस बुद्धि में मृत्यु का ख्याल आता है, जिस बुद्धि में दुखी हूं का ख्याल आता है, उस बुद्धि में मैं जन्म रहित हूं, मैं मृत्यु रहित हूं। ये ख्याल कैसे आ जाए? जैसे आपको किसी को धनी होने का ख्याल है और को डाका पड़ जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, अब उसको कहो तू धनी होने का ख्याल कर, मैं धनी हूं मान। जब धन ही नहीं है तो धनी कैसे मान ले? यदि मानने से होता तो सब निर्धनों के दिमाग में डालते तो धनी की तरह आनंद में रहते। तो ख्याल भी ऐसे नहीं आ सकता। मैं नहीं मरता हूं, ये ख्याल कैसे आएगा? मैं मरता हूं, ये मेरी बुद्धि में ख्याल है, इसका मेरे सामने कारण है, परिस्थिति है। मैं बैठा हूं, ये ख्याल आसान है। मैं चलता हूं, ये ख्याल आ जाता है। पर मैं चलता नहीं, मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं, मैं भिखारी नहीं। ये ख्याल कैसे आए मेरी बुद्धि में? यही कमाल। इसलिए सबसे कठिन काम यदि दुनिया में है तो ये आत्मा की कथा। इसलिए ग्रंथों ने कह लिया, आश्चर्यवत बसति कश्चिदेनम। कई आश्चर्य से इसे देखते हैं, सुनते हैं, और कई सुन करके भी नहीं समझते।
और कुछ समझाना क्या करे। पेट में दर्द हो तो कोई डॉक्टर समझाएगा कि दर्द है, हाँ दवा वो समझाएगा, दवा क्या खानी वो समझा सकता है, पर दर्द है कि नहीं। अब डॉक्टर ने दवा दे दी, फिर वो हमसे पूछता है अब कैसा है। डॉक्टर बड़ा ज्ञानी है तो बता दे अब कैसा है। दवा देने के बाद भी वो हमसे ही पूछेगा कि स्वामी जी अब कैसा लगता है। हम ही कहेंगे अब थोड़ा कम हुआ है। डॉक्टर नहीं कहेगा कि अब दर्द कम हो गया है, फलाना हो गया है, ये हो गया है, तो विशेष बताएगा। अनुभव तो उसे है। एक शब्द आज कह के फिर समाप्त कर रहे हैं। आप गंगा नहाए, मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास। क्यों? हमने ये तो नहीं कहा कि अभी गंगा नहाया तो मुक्त हो गए, हो जाओगे। तुमने दान दिया, इसका फल तुम्हें मिलेगा अगले जन्म में। तो अब दान जिसने दिया है वो मेरे ऊपर गर्दन पकड़ेगा अगर कि मैंने दान दिया, मैं मुक्त हुआ कि नहीं। हमने तो कहा है आगे मुक्त हो जाओगे, दान अभी दिया मुक्त हो जाओगे। पुण्य किया फल अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए और कथा में कोई विरोध नहीं है, और इसीलिए ये कथाएं सारी दुनिया में चलती हैं। कोई गुरु से लड़ने नहीं आएगा, ठीक है। हमने एक को मंत्र दिया फतेहाबाद में, सच्ची घटना है, वो अभी है लड़का, कहता है 3 साल हो गए मंत्र लिए, कुछ भी नहीं हुआ। तो यदि कर्म किया है और ये पहले ही बताया गया इसका अगले जन्म में मिलेगा, या तुम बाद में मुक्त हो जाओगे, अभी ये करते रहो, तो कोई विरोध नहीं। पर हम कहते हैं तुम मुक्त हो। एक बीमार को मैं कहूं तू बिल्कुल पीड़ा रहित है, तो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो अपने अंदर देखेगा पीड़ा रहित हो कि नहीं, तुरंत। क्योंकि हमने कहा है हमारी दवा से देहांत के बाद दर्द खत्म होगा। ऐसा डॉक्टर जो ये कहे दवा मैं देता हूं पर मृत्यु के बाद बिल्कुल दर्द नहीं होगा, अब बताओ तो डॉक्टर से क्या शिकायत करे। वो तो पहले ही अपना रास्ता निकाले है कि देहांत के बाद दर्द नहीं होगा, अभी तो होगा। और हम कह रहे हैं अभी दर्द नहीं होना चाहिए, अभी मुक्त हो, अभी। अभी जन्म नहीं, अभी मृत्यु नहीं, अभी दुख नहीं, अभी नहीं। कैसे? क्यों? मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं देह नहीं। पर यह अनुभव तुम्हें हो, नहीं तो कहोगे सुना तो महाराज पर बात बनी नहीं। मैं देह नहीं हूं, यदि ये स्पष्ट है, और देह नहीं हो तो हो क्या, ये तो बताओ। देह नहीं हो तो क्या हो? यदि तुम चेतन दृष्टा हो, देह नहीं हो, तो देह की मृत्यु है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम मन नहीं हो और मन के बिना, मन के पार तुम कुछ हो, तो दुखी मन हुआ है, तुम नहीं। और यदि बुद्धि तुम नहीं हो तो बुद्धि जागी है, बुद्धि सोई है। तुम जागे ही नहीं, तुम सोए ही नहीं, तुम सोते ही नहीं, तो ये अपरोक्ष हो कि तुम नहीं सोते, बुद्धि सोती है। ये तुम्हें पता हो कि बुद्धि सोती है, मैं नहीं। ये मन दुखी है, मैं नहीं। ये देह बूढ़ा है, मैं नहीं। यदि ये तुम्हें अपरोक्ष हो तो जीते जी मुक्ति मिलती है,
मरने के बाद नहीं। और ये भी हमने कभी कहा, ये गुरबाणी का है। मैं जब अमेरिका में था तो एक सरदार ने ये सुनाया मुझे अभी तक नहीं मालूम कि गुरबाणी में है, पर उसने कहा गुरबाणी में है। ये क्या है? जीवित समझे, जीवित समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। जीवित में समझो, जीवित में बूझो, जीवित में मुक्ति का अनुभव करो। वो झूठे हैं जो मरने के बाद मुक्ति का आश्वासन देते हैं। तो अब आपको देखना है, कभी तो लगे तुम्हें चलो देर तक नहीं, कुछ देर लगे कि मैं देह नहीं हूँ, कुछ देर लगे मन में नहीं हूँ, कुछ देर लगे कि बुद्धि में नहीं हूँ, और अंत में लगे ये जो मैं का ख्याल है, ये अहंकार भी मैं नहीं हूँ। निरहम च निर्ममा, मैं अहम रही तो मम रही तो, मैं केवल चित सत्ता हूँ, चैतन्य हूँ। ऐसा विचार करो तो जीवन धन्य हो जाए। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।